नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एग्जाम बुकलेट पर। फ्रेंड्स, मैं यहां आपको यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी टेट, सीटेट में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा, जो आपके लिए एक एग्जाम बूस्टर के तौर पर काम करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ आपको मैं 150 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? भारत और श्रीलंका। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? आंध्र प्रदेश। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया? हिरोशिमा। फ्रेंड्स, ये हिरोशिमा है जो जापान में है, और ये पहली बार इसमें 6 अगस्त 1945 को फेंका गया था, और दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में फेंका गया। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ध्वनि से। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? चंपा। शांति घाटी किस राज्य से संबंधित है? केरल। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्र सतह पर भूकंप आना। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? कुतुब मीनार। सॉरी फ्रेंड्स, कुतुब मीनार। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड। भारत का सबसे लंबी सुरंग चेनानी नेसारी सुरंग। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो पटेल वल्लभ भाई पटेल की है, जो गुजरात में है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ? 1916। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कौन सा है? SNDT महिला विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया था? मुंबई। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? कमलजीत सिद्धू। अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन था? रूस। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा था? यूरी गागरिन। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा है? नील आर्मस्ट्रांग। वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन सा है? राइट बंधु। फ्रेंड्स, इन्होंने ही आविष्कारक भी इसके। सालार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों के लिए है? फ्रेंड्स, गैर नृत्य है जो मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। पतंजलि का संबंध किससे है? योग दर्शन। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय, 1928। फ्रेंड्स, ये डेट भी याद रखना। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है सिक्किम। एलोरा की गुफा मंदिर संबंधित हैं। ये हिंदू धर्म से भी संबंधित है और बौद्ध धर्म से भी, इसलिए फ्रेंड्स आंसर इसका डी होगा। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती हैं? ग्लूकोज। किसी अपक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है विसरण के द्वारा। फ्रेंड्स, यहाँ हमने आपको साइंस के, बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। श्वसन की अपक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? विघटन। फ्रेंड्स, जब हम श्वसन लेते हैं तो ऑक्सीजन के रूप में जो श्वसन जाती है वो हमारे भोजन को विखंडित कर देती है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का एक मुख्य रूप क्या होता है? सुक्रोज। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120, हाई और लास्ट 180। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं? ड्यूरामीटर। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित कौन करता है? घ्राणेंद्रिय पाली।
मनुष्य में बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या होता है? सेरिब्रम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जो ऑक्सीजन में जलता है? सोडियम। फैथम क्या है? फैथम एक फ्रेंड्स एक माप की इकाई है। रिचर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? भूकंप की तीव्रता को नापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। डायनामाइट के आविष्कारक कौन हैं? डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड नोबल हैं। इन्हीं के नाम पर ही नोबल पुरस्कार मिलता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। चिकित्सा और युद्ध में उपयोग के लिए निम्न किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है। लेजर किरणों पर अनुसंधान हो रहे हैं। रडार में किस प्रकार की तरंगें होती हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है, चपटा। यह दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वास्तविक के बराबर हो तो दर्पण कैसा होगा? समतल दर्पण। फ्रेंड्स, जो हम घरेलू दर्पण यूज करते हैं वो समतल दर्पण होते हैं। समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी आकृति काल्पनिक दिखती है वो समतल दर्पण में ही दिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस के प्रयोग नहीं किया जाता? फ्रेंड्स, यहाँ मिट्टी प्रयोग में नहीं की जाती, जल प्रयोग होता है, यही नहीं होती है। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है? धनात्मक होती है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। निम्नलिखित में से अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। उदासीनीकरण और विस्थापन दोनों क्रिया एक साथ ही होती हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड अम्लों की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह क्रिया कौन सी है? उदासीनीकरण की क्रिया। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? फ्रेंड्स, ये तीनों ही सर्च इंजन हैं और ये नहीं है। निम्न में कौन इनपुट इकाई है? फ्रेंड्स, ये तीनों ही इकाई हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर डी सही। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर है? 1 या 24 बाइट के बराबर। निर्मल भारत अभियान कब मनाया गया? 1999 में। आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुई? 1942। राष्ट्रीय विकास परिषद कब मनाया गया? अगस्त 1952। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पुनर्जागरण काल से। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी। भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन पिछले तीनों पीईटी टेस्टों में आ रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना, क्योंकि भारतीय ट्रेड यूनियन ये ज्यादा ट्रेड हो रहा है। 3 बार से टेट के क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन आ रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, गोविंद चंद्र बनर्जी। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया है? कोपलैंड। महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था? 1933। रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 1919। फ्रेंड्स, 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला कांड हुआ था, यह भी याद रखना। स्टैनफोर्ड किस दल का समूह था? लेबर पार्टी। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहां से प्रारंभ किया? सिंगापुर। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. हुम। व्यवसायी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1969। पीएम थी उस टाइम पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी। फ्रेंड्स, ये भी याद रखना। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? विश्व बैंक। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 को।
बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया? मुर्शिद कुली खां। विधवा पुनर्विवाह कानून कब बनाया? 1856। अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? 1858 के बाद। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्ष तक चला था? 7 वर्षों तक चला था। आर्य भारत में कहां से आए थे? मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया। किस अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी? ये हुई थी द्रविड़ अवधि, वैदिक अवधि में। गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। पानीपत की द्वितीय लड़ाई किसके बीच हुई थी? बेगम खां और हेमू। फ्रेंड्स, बेगम खां अकबर का सेनापति था। मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अफगानिस्तान का। मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? बाजीराव पेशवा। फ्रेंड्स, आपने बाजीराव मस्तानी फिल्म देखी होगी, वही उसी से ही है, यही समझ लो आप। बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक से सर्वप्रथम जीता था? खिलजी ने जीता था। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? सूरत। 3 सेकंड किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल। ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? क्रिकेट से है। सोनिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं? लॉन टेनिस। अपर कट किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग। खो खो में कितने क्रॉस लाइन्स होती हैं? फ्रेंड्स, 8 क्रॉस लाइन्स होती हैं, 9 इसमें प्लेयर्स होते हैं और +3 एक्स्ट्रा होते हैं। हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किसने किया था? केपलर ने किया था। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? 21 जून। फ्रेंड्स, 21 जून को ही योगा डे भी कहते हैं। हमने सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। भारत का सबसे पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तानी। बैंक ऑफ हिंदुस्तानी बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1770 ईस्वी में। भारत में केंद्रीय बैंक व्यवसाय कार्य किस बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? विश्व बैंक द्वारा। भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस दर को निर्धारित नहीं करता है? फ्रेंड्स, ये आयकर को निर्धारित नहीं करती है और इनको बैंक दर को भी रिजर्व करती है, रिजर्व रेपो दर को भी निर्धारित करती है और सबको करती है, मगर आयकर को निर्धारित नहीं करती। पुस्तक कैसा शब्द है? पुस्तक कैसा शब्द है? पुस्तक एक तद्भव शब्द है। आग कैसा शब्द है? ये भी फ्रेंड्स तद्भव शब्द है। फ्रेंड्स, आपका जो पीछे वाला पुस्तक है जो तत्सम है ये। पृथ्वी कैसा शब्द है? पृथ्वी एक तद्भव शब्द है। सॉरी फ्रेंड्स, ठीक शब्द तत्सम शब्द है सब। केवल एक कैसा शब्द है? केवल एक विदेशक शब्द है। डोडोली बोली है। डोडोली एक पूर्वी राजस्थान की भाषा है। हिंदी भाषा किस लिपि से ली गई है? ये देवनागरी से ली गई है। देवनागरी। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी गई है? देवनागरी लिपि में लिखी गई है। हिंदी भाषा को बोलियों का वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी हमारी पूर्वी हिंदी के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी को बोली नहीं माना जाता है? बघेली भाषा को पश्चिमी हिंदी नहीं बोला जाता है। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? चेन्नई में। हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? फ्रेंड्स, पहले पाली, फिर प्राकृत हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश से हिंदी। फ्रेंड्स, आंसर ऑप्शन नंबर डी।
संविधान के आर्टिकल 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है? हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। फ्रेंड्स, आर्टिकल हमारी अनुसूची 8 में भाषाएं दी गई हैं। ब्रजभाषा क्या है? ब्रजभाषा हमारी पश्चिमी हिंदी है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। हिंदी की आदि जननी कौन सी है? संस्कृत भाषा हमारी हिंदी की आदि जननी है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह शब्द कौन से हैं? अंग शब्दों को अयोगवाह कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्न में से कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? क और ख। स्थान के आधार पर बताइए मूलधन व्यंजन कौन से हैं? मूलधन व्यंजन कौन से हैं? ण और ज। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? क और ख। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द कौन सा है? फ्रेंड्स, पत्र भी हमारा ऑफलाइन है, स्पीड पोस्ट भी ऑफलाइन है, मनी ऑर्डर भी ऑफलाइन है। फ्रेंड्स, हमारा ये ऑप्शन इज सही है, यानी कि SMS हमारा ऑनलाइन है। ये तीनों ऑफलाइन है, ये भी ऑफलाइन है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। वर्ग फुट, वर्गमूल, वर्ग इंच और वर्ग मीटर। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ वर्गमूल एक विपरीत यानी कि विषम शब्द है, क्योंकि ये सब माप की इकाई है, ये भी माप की इकाई, मगर ये वर्गमूल है। इसमें दिशा 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 दर्शाई गई है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। गला। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द कौन सा है? टैंक। फ्रेंड्स, ये हमारे प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, ये टैंक हम कृत्रिम रूप से बनाते हैं। धन का दुरुपयोग करना, लेखन का साहित्यिक चौधरी। साहित्यिक चोरी, चौधरी नहीं, सॉरी, चोरी। समाचार पत्र को पाठक के लिए होती है, जैसी रोटी उपभोक्ता के लिए होती है। आशावादी प्रसन्न होते हैं, निराशावादी उदास होते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इलेक्ट्रो गिटार, माउथ ऑर्गन्स, सोनेटो। फ्रेंड्स, ये हमारी ध्वनि वाले शब्द हैं, ध्वनि मिलती है, और फ्रेंड्स ये हमारा इनपुट है। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ? सारनाथ। किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत नाम रखा गया? 1937। उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ था? मेरठ। उत्तर प्रदेश में भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन बना? 26 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? जवाहरलाल नेहरू। उत्तर प्रदेश में काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? फ्रेंड्स, ये हुआ था 1994 में। उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? 1527 में। उत्तर प्रदेश के आगरा नगर का बाबर ने कब अधिकार किया था? 1526। उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? 1658 में। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी। यह बलुआ पत्थर से बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स, ये हमारा सारनाथ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल के हैं? शुंग काल के हैं। उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहां पर स्थित है? आगरा। उत्तर प्रदेश में मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित हैं? अशोक के।
मूली एवं गोभी के बीच पहला अंतर जेनेरिक संकर बनाया गया? फ्रेंड्स ये बनाया गया था कार्पेको 1927। फ्रेंड्स यहाँ हमने वनस्पति से भी आधारभूत क्वेश्चन लिए गए हैं। टेटियस एस्टिवम के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है 63। गिरिसीडिया स्पीसीज का उपयोग होता है हरिपर्ण खाद के रूप में होता है। मॉलिब्डेनम की कमी से कौन सा रोग होता है? फ्रेंड्स ये फूल गोभी में हिपपुच नाम की एक बीमारी होती है, वो रोग मॉलिब्डेनम की कमी से होता है। संपत पाल देवी ने बुंदेलखंड में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए किस दल की स्थापना की थी? गुलाबी गैंग की स्थापना हमारी संपत पाल देवी ने की थी। निम्न में से किस बीमारी को दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है? जापानी इंसेफेलाइटिस को जापानी बीमारी यानी दिमागी बीमारी के नाम से जाना जाता है। कैंडी क्रश, सागा, टेम्पल रन और फ्रूट निंजा किस प्रकार के हैं? फ्रेंड्स ये हमारे गेम से ये तो आपने बहुत खेले होंगे, कैंडी क्रश और टेम्पल रन। फिल्म हीरोपंती के फिल्मों में बतौर नायक कदम रखने वाले टाइगर श्रॉफ किस अभिनेता के बेटे हैं? जैकी श्रॉफ के बेटे हैं। भारत में निम्न में से कौन सा पद एक निर्वाचित पद है? भारत के राष्ट्रपति का पद ही निर्वाचित होता है इनमें से। निम्न में से कौन रामायण के मुख्य पात्रों में से एक हैं जो महाभारत में भी नजर आए और रामायण में भी नजर आए? हनुमान जी। प्रथम रंगीन फिल्मों के निर्माता कौन थे? JF मदन। भारतीय रजत पदक पर दोहरी भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला कलाकार का नाम क्या था? जुवेदा, जिन्होंने डबल रोल का किरदार निभाया था महिलाओं में। सबसे पहले शाबाक फिल्म बनाने वाले कौन थे? आर्देशियर ईरानी। शाबाक फिल्मों का प्रथम हास्य कलाकार किसे कहा जाता है? मास्टर मदन को, जिन्होंने कॉमेडियन का किरदार निभाया था। सबसे पहले कोई हिंदी गाना किसकी आवाज में रिकॉर्ड किया गया था? वजीर मोहम्मद खान की आवाज में। डबल रोल करने वाले प्रथम पुरुष कलाकार कौन थे? अन्ना शांकुले। बोलती फिल्मों की प्रथम नायिका कौन थी? जुवेदा। द गुड अर्थ किसने लिखा है? द गुड अर्थ को पर्ल एस बक ने लिखा है। उत्तर रामचरित के लेखक कौन हैं? भवभूति। झांसी की रानी किसके द्वारा लिखी गई? झांसी की रानी की वृंदावन लाल वर्मा जी ने लिखी गई। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत कालिदास जी की रचना है। स्माइल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन हैं? स्माइल इज ब्यूटीफुल के सुनील गावस्कर जी हैं। द सनी डेज किसकी रचना है? सुनील गावस्कर जी की। इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? ये हमारी इंदिरा गांधी जी की रचना है। फ्रेंड्स यहाँ हमने आपको 150 प्लस क्वेश्चन करवाए हैं। फ्रेंड्स आपको हमारा क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो एक वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्सों को शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।